ये सब छिछोलापन जो है, ये मनोज जी के अंदर, दिनेश जी के अंदर, रवि जी के अंदर, इन लोगों के अंदर हम लोग कभी नहीं देखे हैं। ऐसा ये लोग कभी कंट्रोवर्सी मैं रीज़न बता रहा हूँ। ये लोग जो है ना, चाहे दिनेश जी हो गया, मनोज तिवारी जी हो गया, रवि किशन जी हो गया, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि हमें चमचों की बात नहीं सुननी है। ये बात समझ लीजिएगा। वो इतने हैं कि वो चमचों की बात नहीं सुनते हैं। अगर हम ही अपने चमचों की बात सुनने लगेंगे ना, तो दिक्कत हमें है कि हम अपना तो विवेक लगाएं। इसी इंडस्ट्रीज में एक अभिनेत्री है जो आजकल काफ़ी नाराज चल रही है। आप कमो भी समझ ही गए होंगे कि वो एक्ट्रेस कौन है। उन्होंने हमारे खेसारी लाल भाई और पवन जी के बारे में उन्होंने कहा, तो मैं ये कहूँगा कि 10 साल तक उन्होंने काम उनके साथ में किया, तो उस समय तो कोई विवाद नहीं आया कि मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल अपने पत्नी का, मेरी पत्नी पैसे के लिए बोल रही है, अब मेरे बच्चे, हम करें परिवार हमारा है, हमारी बीवी बच्चे हैं, तो वो तो उनका हक होता है मेरी प्रॉपर्टी के पास, तो पैसे के लिए क्यों कहेंगे। ये बात मतलब सोचने वाली बात है। 10 साल आप काम करके और 10 साल के बाद अचानक ये बम फोड़ रही हैं आप, तो हमको लग रहा है इसके पीछे कोई ना कोई पड़ा है, उकसा रहा है कि तुम बोलो। चलिए, फ्यूचर में ये काजल जी के लिए, काजल राघवानी जी के लिए महमूद जी के पास कोई फिल्म है या नहीं? नहीं, एक पिक्चर हम लोगों ने 30 बार का प्लान किया है और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे जरूर उन पे। बट क्या है कि अब वो खेसारी सर जी की ट्यूनिंग अभी उनकी नहीं है, उसमें खेसारी जी को मैंने रखा है, तो अब तो ये नया मामला आ गया। इसी पर तो हम भी सोचने में मजबूर हो गए कि हम तो सोचे थे उस पिक्चर में उनके साथ में लेके हम बनाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया बन गया, ठीक ना। अब तो गड़बड़ हो गया दोनों को। तो वही चीज़ को मेरे को लगा कि मैंने जो सोचा था कास्टिंग वो डिस्टर्ब हो गया। बट क्या है कि उनकी, मुझे ये लगता है कि नहीं कहना चाहिए सब चीज़ें। पर्सनल बात कोई है तो पर्सनली बैठ के सुलटा लो ना यार। सोशल मीडिया पर करने की क्या जरूरत है। भोजपुरी की बदनाम होती है, फैमिली की बदनामी होती है, फिल्म इंडस्ट्री वालों की बदनामी होती है। अपना पर्सनल किसी के बात है तो आप आमने सामने बैठ के डिसाइड कर लो। अब आप पीछे पड़ गए हो कि ये है वो है, 10 साल आप रहे तो ठीक है, अब अलग हो गए आप, आपके रास्ते अलग है, उनके रास्ते अलग है, तो आप किसी पर बात विवाद जो आरोप लगा रहे हो वो गलत है, मेरे मानने में गलत है। अक्षरा जी से बात होती है आपकी? जी, मेरी पिक्चर में हीरोइन थी, बहुत मतलब अपने दम पे वो उन्होंने अपना मुकाम बनाया। बात समझ लीजिए, वो ऐसी मतलब कि झांसी की रानी है। मैं कहता हूँ मेरी फिल्म में लैला मजनू, हालांकि लैला मजनू में राजकुमार जी से मैंने कहा था कि नहीं हीरोइन चाहिए, लेकिन राजकुमार जी उनको किए थे, हम मुझे लगा कि नहीं ये, लेकिन जो उनका लुक हमने जो डिसाइड करके लैला मजनू को प्रेजेंट किया, मेरा कैरेक्टर को उन्होंने एकदम उसमें न्याय किया और बहुत खूबसूरत है उनका लुक। दिखिएगा जितनी फिल्में हैं मेरी लैला मजनू का लुक दिखिएगा, उसमें जो उन्होंने अक्षरा जी ने काम किया, क्या खूबसूरत लगी है उसमें। अभी ठीक ठाक है ना तालमेल आपकी? नहीं, मेरी बात सबसे हलवाई होती है। होता क्या कि अब कोई सिनेमा बना रहा है तो उस सिनेमा के हिसाब से कौन उस कहानी के साथ फिट बैठ रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग कास्टिंग करेंगे काम हम लोग आगे। हमारे और आपके बीच जो संवाद हुआ, इसमें बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में चर्चा भी हुई, खेसारी जी का भी जिक्र हुआ। अभी मौजूदा समय में एक कंट्रोवर्सी चल रही है खेसारी और पवन जी के बीच में लेकर के। कभी खेसारी जी उनके ऊपर वार करते हैं, कभी पवन जी इनके ऊपर वार करते हैं, और जब इन लोगों के इंटरव्यू को हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है, खेसारी जी को जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है, ऑडियंस लोग को भी ऐसा लगता है कि इन लोगों के नज़र में भोजपुरी के कर्ता धर्ता हम हैं। खेसारी जी के नज़र में, पवन जी के नज़र में भोजपुरी के कर्ता धर्ता हम हैं, लेकिन महमूद आलम जी के नज़र में भोजपुरी का कर्ता धर्ता कौन है? देखिए, जो भी स्टार आता है ना, वो अपने मेहनत के बदौलत खड़ा होता है। हम अगर पिक्चर बना रहे हैं तो मैं जरिया हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर उस बंदे के अंदर में काबिलियत है तो वो अपने आप को साबित करता है, वो फिर उसको पब्लिक पसंद करती है। देखिए, रही बात विवाद की, तो दिक्कत क्या है ना कि जो स्टार होते हैं, देखिए एगो भोजपुर में कहावत होला कि उगते हुए सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं, ठीक ना। आज अगर वो स्टार हैं, कोई भी स्टार है, 10 लोग उनके पीछे चमचे जो है ना चुतिए, वो अपनी वाहवाही के लिए कि हम भैया के सामने हम अच्छा बन जाए, उधर से बुराई करेंगे। भैया देखो ना हैंगे हई वो कहत रहा हो, कही देखो ना भैया आपके बारे, वो साला चमचे लड़ाते हैं। आपस में देखा जाए कोई स्टारों के बीच में विवाद है ही नहीं। वो चमचा जाकर झूठ मूठ के कान भर दिया, मैं किसी को कान भर देंगे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, यार मेरे बारे में कैसे बोल सकता है। अब वो सच्चाई लेके वो फ़ोन करके पूछेगा नहीं भैया कि क्या है। तो ये चीज़ें जो चमचे हैं ना, ये बीच में बात विवाद फैलाते हैं, मेरे नज़र मुझे जहाँ लगता है। ये सब छिछोलापन जो है, ये मनोज जी के अंदर, दिनेश जी के अंदर, रवि जी के अंदर, इन लोगों के अंदर हम लोग कभी नहीं देखे हैं। ऐसा ये लोग कभी कंट्रोवर्सी। मैं रीज़न बता रहा हूँ। ये लोग जो है ना, चाहे दिनेश जी हो गया, मनोज तिवारी जी हो गया, रवि किशन जी हो गया, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि हमें चमचों की बात नहीं सुननी है। ये बात समझ लीजिएगा। वो इतने हैं कि वो चमचों की बात नहीं सुनते हैं। अगर हम ही अपने चमचों की बात सुनने लगेंगे ना, तो दिक्कत हमें है कि हम अपना तो विवेक लगाएं।
कोई मेरा आके चमचा बोल दिया कि भैया हऊ है कहला हुआ, भैया हऊ है कहला हुआ, तो ये तो भाई अपने उठावा आजकल फ़ोन पर उठावा, फ़ोन लगा भैया कहाँ है हमारा कोनी, वो ये दूध का दूध पानी हो जाई। अब वो कह दिला तल तू दूगो शब्द बोल दिला तल उन्हें सब करो कर जवाई करवाई आ गई। चलिए महमूद जी रुआ ये मुँह से जौन भोजपुरी भाषा बाटे सुन के बड़ी अच्छा लगा था, तो थोड़ा हम भी चाहें कि भोजपुरी में ही अपनी के बीच में, चूँकि हमनी के भी उम्र हम अपन बात